फोक्स वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई मेरे होस्ट एंड दोस्त कुशल नागसरिया। दोस्तों आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स 1.5 द हिम्मत स्टोरी का। स्पेशल ऑप्स की धुआंधार सक्सेस के बाद नीरज पांडे हमारे सामने सेकेंड सीजन नहीं बल्कि 1.5 सीजन ही कुछ नया लेकर आए हैं हमारे सामने। ठीक है, तो हॉटस्टार ने इनको यही बोला होगा कि भैया हमारी स्पेशल ऑप्स ही एक ऐसी वेब सीरीज है आफ्टर गेम ऑफ थ्रोन्स स्पेशली फ्रॉम बॉलीवुड जो सक्सेसफुल है मार्केट में। बाकी ये सब एम्पायर फिम्पायर तो सब टाइट फुस हो गया। तो उन्होंने बोला होगा कि भाई लॉकडाउन है ना, स्क्रिप्ट बनाओ, स्क्रिप्ट हो नहीं हो कहीं से भी उठाओ, लेकिन अपने को सेकेंड सीजन चाहिए स्पेशल ऑप्स का। तो नीरज पांडे ने क्या किया? नीरज पांडे ने कुछ नया, कुछ अलग करने के लिए स्पेशल ऑप्स सीजन 2 के बजाय स्पेशल ऑप्स सीजन 1.5 द हिम्मत स्टोरी नाम रखा इसका। अब हिम्मत तो आ गई क्योंकि हिम्मत सिंह था पिछले सीजन में। फिर वो सोचा स्टोरी क्या डाले इसमें, क्योंकि पिछले सीजन में तो स्टोरी खत्म हो गई थी। पार्लियामेंट अटैक के ऊपर पूरी सीरीज बनी थी, लास्ट में इखलाक खान भी पकड़ा गया। अब करे तो करे क्या? तो इन्होंने सोचा कि भाई हिम्मत स्टोरी बनाने के लिए अपन कोई बनी बनाई स्टोरी लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, नीरज पांडे ने साल 2018 में आई जेनिफर लॉरेंस की हॉलीवुड मूवी रेड स्पैरो का प्लॉट लाइन उठा लिया। वो प्लॉट लाइन उठा के उसमें हिम्मत सिंह को इन्होंने जोड़ दिया चुंबक की तरह, बस। और जो भी कुछ बना वो किसी खिचड़ी से कम नहीं है। इस सीरीज में गनीमत इस बात की है कि ये सिर्फ 4 एपिसोड तक ही आपको बोर करेगी। अनलाइक इट्स प्रीवियस सीजन जहां 9 एपिसोड्स थे, मुझे डर लग रहा था फर्स्ट एपिसोड के बाद। फिर मैं देखा कि नहीं भाई 4 एपिसोड ही, ऐसा तो नहीं कि स्कैम 1992 की तरह अगले दिन एक और एपिसोड रिलीज हो रहा है उसके बाद एक और रिलीज हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। 4 एपिसोड की ये सीजन बनाया इन लोगों ने 1.5 का, जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे ज्यादा वो भी खींच नहीं पा रहे थे लगता है, क्योंकि कहानी तो इनके पास थी ही नहीं। इसमें यह दिखाया गया है कि हमारे पिछले सीजन के ही दोनों ऑडिट ऑफिसर्स चड्डा साहब और बनर्जी साहब फिर से इस बार आए। इस बार उनको टास्क ये मिला है कि रॉ के जो ऑफिशियल्स अगले कुछ सालों में रिटायर होने वाले हैं, तो सीनियर अथॉरिटीज ने ये प्लान बनाया है कि उन ऑफिशियल्स की एक लिस्ट निकालो जो अगले कुछ सालों में रिटायर होने वाले हैं, उनकी एक लिस्ट निकालो और उनके पूरे जीवन में उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स किए। बेसिस ऑन दैट रॉ उनको एक पार्टिंग गिफ्ट देगी एज एन इंसेंटिव। उनके रिटायरमेंट के लिए उनको बेनिफिट्स और पर्क्स उनके अचीवमेंट्स के हिसाब से दिए जाएंगे। दिस इज द टास्क विच इज बीन गिवन टू अपने चड्डा साहब और बनर्जी साहब। तो चड्डा साहब और बनर्जी साहब ने क्या किया कि भाई हिम्मत सिंह से तो उनको खुन्नस थी ही पिछले सीजन में, बहुत टाइम वेस्ट किया इधर उधर की बात करके। तो उन्होंने क्या किया कि भाई हिम्मत सिंह उनकी लिस्ट में है, तो अभी हिम्मत सिंह से तो नहीं बोल सकते ना कि भाई तू अपना बखान कर, पूरी जिंदगी में तूने क्या क्या उखाड़ा रॉ में। तो वो उनके सबसे प्यारे मित्र, सबसे करीबी दोस्त अब्बास शेख यानी कि विनय पाठक को पकड़ते हैं। विनय पाठक का वो इंट्रोगेशन करते हैं, उनको पूछते हैं कि भाई हिम्मत सिंह, आखिर हिम्मत सिंह बना कैसे, ठीक है, उसकी स्टोरी क्या है, कैसे वो रॉ में आया और क्या क्या उसने अचीवमेंट्स किए। बेसिस ऑन दैट हम लोग रिकमेंडेशन देंगे गवर्नमेंट को और उस हिसाब से उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स और पर्क्स डिसाइड किए जाएंगे। दिस इज द प्लॉट लाइन। अब चालू होती है खिचड़ी, अब चालू होती भसड़। इसमें विनय पाठक को मौका मिला काफी सालों बाद लाइमलाइट में आने का, लीड रोल में आने का, तो उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश की। हर एक चीज को, छोटी से छोटी चीज को च्युइंगम की तरह बड़े तरह खींच खींच के बताया इसमें। आफ्टर एन इम्प्रेसिव स्टार्ट इन द फर्स्ट एपिसोड, जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती गई वैसे वैसे इसका बोरियत का पैरामीटर, इसका बैरोमीटर जो बोरियत का है वो भी बढ़ता गया। कहानी इनके पास कभी थी ही नहीं, बस ये आजू बाजू घूम रहे थे उसमें। के मैनन ने अच्छे स्टार्ट किया। स्टार्टिंग का आधा घंटा वाकई बहुत अच्छा है फर्स्ट एपिसोड का, बट जैसे फर्स्ट एपिसोड क्लाइमैक्स की ओर थोड़ा बढ़ता है, फिर सेकंड एपिसोड चालू होता है, चीजें रिपीटेटिव होने लग जाती है और बाद में जाके पता चलता है कि भैया ये तो हिम्मत सिंह की स्टोरी है ही नहीं, ये तो किसी मनिंदर सिंह की स्टोरी है। इसमें मनिंदर सिंह नाम का एक एक्टर पैदा किया गया है जो एक्स रॉ ऑफिशियल बताया गया है। ही हैज गॉन रोग, जैसा कबीर अपना हुआ था वॉर में,
है ना, वैसे ही वो अभी रॉ के अगेंस्ट हो गया है और वो कुछ एक्टिविटीज कर रहा है जो रॉ के फेवर में नहीं, जो इस कंट्री के फेवर में नहीं है। वो एक्टिविटीज क्या है, उसके पीछे का उसका मोटिवेशन क्या है, ये सब नहीं पूछने का, ये सब नहीं पूछने का। 1.5 सीजन है ना, अगर सारा डिटेल दे देगा तो सीजन 2 नहीं हो जाएगा। हाँ, ये सब नहीं पूछने का, डायरेक्टर ने इतना दिखाया ही नहीं है। उन्होंने क्या किया, वो रेड स्पैरो देख ली, उसको पसंद आ गई, जेनिफर लॉरेंस उसमें पसंद आ गई, तो पकड़ा, वो कॉन्सेप्ट पकड़ा और इसमें एक स्पैरो पैदा की। पूरी सीरीज में यही दिखाते हैं कि के मेनन रॉ के साथ जुड़ के 2-3 ही केस सॉल्व कर रहा है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू हनी ट्रैप। हाँ, इसमें कहानी साइड में रखे हनी ट्रैप ज्यादा दिखाया गया। व्हाट इज अ हनी ट्रैप? एक इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट, एक की ऑफिशियल को एक सेक्सी सी लड़की सेक्सी कपड़े पहनकर उसके साथ सेक्स करके उसे रिझाती है और उसका सारा डेटा, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वो चुरा लेती है। दिस इज हनी ट्रैप। ठीक है, ये हमको पता है। अब इसमें ये दिखाया गया कि 4-5 ऐसे बड़े डिप्लोमेट्स हैं इंडिया के जिनके साथ ये हुआ है, वारदात हुई है, उनको हनी ट्रैप में फंसाया गया। सेक्सी सी लड़कियां उनके पास आई और उनका सारा डेटा लेकर उनका काट के चली गई। वो डेटा क्या था, वो डेटा का कौन यूज कर रहा है, वो डेटा लीक होने का हमारे देश पे क्या नुकसान हो रहा है, ये सब चीज इसमें नहीं पूछने का, क्योंकि मेकर्स ने भी नहीं पूछी, उन्होंने भी नहीं दिखाया। वो एक चीज को लेके बैठ गए, वो है हनी ट्रैप। बस ये उन लड़कियों के पीछे पड़ते हैं, वो लड़कियों के सेक्सी सी फोटोज के पीछे पड़ते हैं, वीडियोस ढूंढने के पीछे पड़ते हैं, बस यही चलते रहता है पूरी सीरीज में। इट्स अ शेम, आप रॉ के ऑफिशियल्स दिखा रहे हो। ये शिकायत मुझे इसके दोनों सीजन से है। रॉ इतनी हेल्पलेस दिखाई गई है। वी कॉल इट द CIA ऑफ दिस कंट्री। रॉ ऑफिशियल्स को इसमें दिखाया के मेनन इतनी ट्राई करता है। हाँ, हर बार वो एक स्पैरो, वो स्पैरो बोलते हैं इन लड़कियों को जो रिझाने का काम करती हैं और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकालती है टॉप ऑफिशियल से, इनको स्पैरो बोला जाता है। ठीक है, वही वो जेनिफर लॉरेंस वाला कॉन्सेप्ट उठाया लोगों ने। तो ये स्पैरोज के पीछे लगता है के मेनन, और स्पैरोज इसको नचाती है। बीइंग अ रॉ ऑफिशियल, इट्स अ शेम। रॉ इसमें टोटली हेल्पलेस बताई गई, हैंड पैक्ड बताई गई है। इनका कोई नेटवर्क ही नहीं है, ये लोग कोई कंट्री में कुछ भी जाके कर ही नहीं सकते। एक लड़की इनको नचा रही है, एक लड़की, एक नॉर्मल सी लड़की जिसके कोई एकदम टॉप लेवल के, डिप्लोमेटिक लेवल के, पॉलिटिकल लेवल के कनेक्शंस भी नहीं है, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के साथ उठना बैठना भी नहीं है, वो अपने पूरे रॉ को नचा रही है। वाई? बिकॉज के मेनन नाचना चाहता है। के मेनन क्यों नाचना चाहता है? क्योंकि उसको नीरज पांडे नचा रहा है, उसके पास कहानी नहीं है। वो बोला बेटा नाच, अपन इसको एक बी ग्रेड की मूवी बनाते हैं, है ना। वो तो अच्छा सेक्सी ने इसमें दिखाया नहीं, जा रहे थे लोग बिस्तर तक जाके छोड़ देते वहां पे। इनको ये दिखाना चाहिए था कि वो डेटा, हनी ट्रैप क्या होता है हमको पता है भाई, बार बार वही चीज दिखा दिखा के क्यों पकाया। इनको वो दिखाना चाहिए था कि वो डिप्लोमेट्स कौन थे, उन्होंने क्या डेटा लीक किया, और वो डेटा लीक होने का हमारी कंट्री पे क्या नुकसान हुआ, और रॉ ने किस तरह से वो डेटा वापस से लिया, कैसे उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया। दिस शुड हैव बीन द प्लॉट ऑफ दिस सीरीज विच वाज नॉट द केस। इसमें हिम्मत सिंह तो कहीं दूर दराज में आपको दिखाई देगा साइड में, वो मनिंदर सिंह पे ही पूरा फोकस है। पूरी सीरीज उसके किए हुए कारनामे, उसके की हुई स्ट्रेटेजी, उसके प्लानिंग प्लॉटिंग के हिसाब से ही चल रही है। They are just playing, everybody, all the lead characters, के मेनन, आफ्ताब शिवदासानी, whoever is there in this web series, विनय पाठक, everybody is in a defensive mode. मनिंदर सिंह ही सारा काम कर रहा है, तो भैया रॉ क्या अचार डाल रहा है। रॉ इतना हेल्पलेस है, उसके पास पावर ही नहीं है। और अगर ये मनिंदर सिंह के ऊपर स्टोरी थी तो इसमें हिम्मत सिंह की स्टोरी कहां से आई। हिम्मत सिंह ने रॉ कैसे ज्वाइन किया, रॉ में वो एक टॉप ऑफिशियल कैसे बना, किस टाइप के केसेस उसने सॉल्व किए, तभी जाके वो इखलाक खान के केस में उसको डाला गया। ये सब दिखाना चाहिए था, लेकिन जो नहीं दिखाया गया। तो इसका नाम हिम्मत स्टोरी क्यों है भाई? इसका नाम मनिंदर स्टोरी होता तो शायद मुझे कम शिकायतें होती, कुछ तो टैली होता टाइटल और कंटेंट में। बोगस कंटेंट है, कंटेंट ही नहीं था, बस कहानी नहीं थी। बस हॉटस्टार ने टारगेट दिया था, बनाओ भाई वेब सीरीज बनाओ, गनीमत है भाई 4 एपिसोड पर रुक गया नीरज पांडे को समझना चाहिए भैया। अभी मेरे ख्याल से ही हैज लॉस्ट हिज मोजो,
और वेडनेसडे बना दी बस हो गया, स्पेशल 26 बना दी बस हो गया, बेबी में भी इतना कोई खास दम था नहीं। इसका स्पेशल हॉप्स पिछला वाला अब इससे बेटर लगता है मुझे। आप अगर मेरा उसका रिव्यू देखोगे, मेरे को वो भी इतनी कुछ खास पसंद नहीं आई थी, बट ठीक है, इसके सामने वो गोल्ड लग रही है मुझे। स्पेशल हॉप्स 1.5 के सामने स्पेशल हॉप्स बहुत बेटर है कंटेंट के मामले। यहाँ पे तो कंटेंट था ही नहीं इसके पास, घूम रहा है और मनिंदर सिंह हीरो बन के बैठा है। इतने नॉनसेंसिकल और किडिश सीन से इसमें, स्पेसिफिक मेंशन ऑफ ए सीन जहां पे मनिंदर सिंह सामने आके इसको काउंटर करता है के मेनन को एक होटल में, ठीक है, उसको ट्रैप कर लेता है, और जिस तरह से के मेनन इसको बेवकूफ बना के निकलता है उस होटल से, आई विल नॉट रिवील मच डिटेल्स, जिस तरह से वो निकलता है आप बोलोगे क्या चल रहा है भाई, क्या ये रॉ के ऑफिशियल है? ये तो बच्चे लोग भी ऐसा नहीं करते, बच्चे लोग भी इससे थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा के अपने आप को बचाते हैं। सो इसमें मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। जिस तरह से सीरीज आगे बढ़ती गई, इसकी बोरियत आगे बढ़ती गई, इसमें देखने लायक कुछ ही चीजें हैं। एक तो है के मेनन की बेहतरीन परफॉर्मेंस, ही इज अ हाईली अंडररेटेड एक्टर, बहुत जबरदस्त काम किया इसने उसमें। आफ्ताब शिवदासानी काफी साल बाद दिखा, ही वॉज ऑल्सो वेरी डिसेंट। वो बेचारा अच्छा एक्टर, उसका नसीब नहीं चलता बॉलीवुड में। ही इज ऑल्सो प्रीटी डिसेंट इन दिस वेब सीरीज। विनय पाठक पूरी तरह से वेस्ट कर दिए गए, बाकी कैरेक्टर्स ने इतना कुछ खास उखाड़ा नहीं। मनिंदर सिंह के रोल में जो बंदा है, पर्सनैलिटी अच्छी है उसकी, डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी है। ये हो गई परफॉर्मेंस की बात। अब इसमें परफॉर्मेंस में शाइन आउट की एक एक्ट्रेस नताशा पेट्रोवा के रोल में। शी इज अ रशियन स्पैरो। वो रशियन स्पाई है जो हमारे इंडियन डिप्लोमेट को रिझाती है और उसका काट के जाती है। वो एक ही एपिसोड में है। शी लुक्स हॉट, शी लुक्स सेक्सी एंड शी हैज डन अ फैंटाबुलस जॉब। एक्टिंग के मामले में, डायलॉग डिलीवरी के मामले में ये सब पे भारी पड़ गई। एक रशियन एक्ट्रेस हमारे इंडियन एक्टर्स पे भारी पड़ गई। बहुत अच्छा काम किया नताशा पेट्रोवा के रोल में जो है, बहुत अच्छा काम किया। ये परफॉर्मेंस वाइज लोग ने अच्छा काम किया। सीरीज का जो फर्स्ट एपिसोड का स्टार्टिंग का 35-40 मिनट से बहुत अच्छा है। इसका जो एक्शन है बहुत अच्छा है। सीरीज में जो एक्शन है, कई सारे जॉ ड्रॉपिंग मूवमेंट्स है इसमें, बहुत ब्यूटीफुल इसका एक्शन और स्लिक वे में इसे शूट किया गया है। बस यही सारी चीजें हैं जो इसके फेवर में जाती है। रेस्ट एवरीथिंग इज हाफ कुक्ड खिचड़ी, बोर, पकाऊ, बकवास, बी ग्रेड कंटेंट, फालतू वेब सीरीज। इसकी IMDb रेटिंग पिछले सीजन से भी आगे बढ़ गई है, कुछ 7.9 8.9 या कुछ हो गई, पता नहीं, भगवान मालिक है। सो मेरे हिसाब से हाईली ओवर ब्लोटेड, हाईली ओवर रेटेड है ये वेब सीरीज। माई राउडी रेटिंग फॉर स्पेशल ऑप्स 1.5 द हिम्मत स्टोरी विल बी जस्ट 2 out of 5। अपना टाइम इस पे मत वेस्ट करो। मैं तो यही बोलता हूँ, कोई अच्छी वेब सीरीज या और कोई बेटर कंटेंट देख लो। इफ यू स्टिल वांट टू वॉच इट, एक बार देख लो, टाइम पास हल्का फुल्का हो जाएगा, बट नॉट एट ऑल एज पर एक्सपेक्टेशंस। अब इसका सेकंड सीजन भी आएगा, पूरा 2 करेंगे, 2.5 करेंगे, 2.25 करेंगे, फिर 9 तक पहुंचेंगे ये लोग, मेरे को यही लग रहा है। सो जितना सीरीज आगे खींचोगे इसकी बोरियत और बढ़ती जाएगी। मुझे तो लगता है कहानी खत्म हो गई है। प्लीज मेकर्स अब इसको और आगे मत बढ़ाओ। सो आपको स्पेशल ऑप्स 1.5 द हिम्मत स्टोरी पर मेरा रिव्यू कैसे लगा, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। और आप लोग मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी साइमल्टेनियसली देख सकते हो। बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊंगा। इस वीकेंड में बहुत सारे रिव्यूज करने वाला हूं, इसलिए मेरे चैनल पर आते रहो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो। स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।